मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए शिक्षा और युवाओं के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की गई, जहां राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश का युवा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बल्कि यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। जबलपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जयवर्धन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। जयवर्धन बोले यूसीसी नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए। छात्रों की गूंज में जयवर्धन सिंह की गूंज। शिक्षा और रोजगार पर गरमाई सियासत। जबलपुर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राघोगढ़ विधायक और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज देश की जेनजी पीढ़ी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निष्पक्ष परीक्षाओं की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर चर्चा कर रही है, जबकि देश का युवा यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड, समान शिक्षा नीति और समान चिकित्सा नीति की मांग उठा रहा है। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में नीट, सीबीएसई और पीएससी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर के 100 से अधिक शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज पूरे देश में हमारे देश के युवा, जिनको हम जेन जी के नाम से पुकारते हैं, वो आज देश भर में आंदोलित हैं। वो अपने अधिकार मांग रहे हैं, चाहे वो अधिकार उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था का हो, चाहे वो अधिकार निष्पक्ष परीक्षाओं की बात हो। और वहीं जो भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, वो बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो बात कर रही है समान नागरिक संहिता की, वो बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। क्या ये बात सुनना चाहता है युवा? आज का जन जी कह रहा है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, हमको यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए, हमको समान नागरिक संहिता नहीं, समान शिक्षा नीति चाहिए है, समान चिकित्सा नीति चाहिए है। आज देश का युवा ये मांग करता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पिछले 12 साल से, जब से भाजपा सरकार देश में है, सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, पीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश भर में। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में भाजपा सरकार ने ऐसे आदमी को बिठाया है जो पहले मध्य प्रदेश में भी थे पीएससी के हेड, तब पेपर लीक करवाया था, फिर छत्तीसगढ़ में थे, वहाँ पेपर लीक करवाया था, और अब देश में उनको पुरस्कार और सम्मानित किया है एनटी का अध्यक्ष बना के। तो आप कल्पना करो, इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार कर रही है, जिसके माध्यम से निर्दोष युवा हैं उनका शोषण किया जा रहा है। कल हमारे जननायक, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी पहुंचे थे प्रधानमंत्री जी के आवास पर, और वो एक ही मांग कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं युवाओं के हित में चर्चा करवाने से। लेकिन जब राहुल जी वहां पहुंचे तो उनको भी स्वीकारना पड़ा कि नहीं, हमको इस पर चर्चा करवानी पड़ेगी। आज मैं जबलपुर हाजिर हुआ हूं। आज के दिन 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में 100 से अधिक शहरों में पूरे देश भर में
छात्रों की गूंज का आयोजन कर रही है। जबलपुर में हमारे युवा नेता प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यश घंगोरिया जी, हमारे जबलपुर शहर के युवा शहर अध्यक्ष सौरभ नाथी शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे अमरीश मिश्रा जी और सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि छात्रों के गूंज का आयोजन जो राहुल गांधी जी ने पिछले महीने कोटा में कराया था, कुछ दिन पहले देहरादून में कराया, उसके माध्यम से जो संदेश युवाओं तक पहुंचा है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान की शिक्षा नीति भाजपा की क्या है, वर्तमान में जो शिक्षा की व्यवस्था देश में जो भाजपा ने कर दी है उसकी स्थिति युवाओं को दिखाना, वो हमारा मकसद है और इसीलिए आज ये कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया है। जिम्मेदारों के लिए किस तरह की कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश भदौरिया, शहर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।